हरिओम, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हमारे माइंड थॉट्स नेचर के समीप में। आज बात कर्म भाव की करते हैं। ज्योतिष में एक भाव है 10वां भाव, जिसे हम कर्म भाव कहते हैं। कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, ये सब आप जानते हैं। हमने पहले भी इस विषय में बात की है। हाँ, हमारे जो कुंडली के 12 भाव होते हैं उसी के अनुसार ही हमारा जीवन चलता है। और कुंडली के किसी की कुंडली देखकर हम उसके दिन प्रतिदिन की विषय में दिन प्रतिदिन जो उसके जीवन किस तरह चलेगा हम बता सकते हैं। परंतु जो हमारा कर्म भाव है, उस कर्म भाव को भुगत के हम अपने आगामी जीवन को अच्छा बना सकते हैं। और पिछले कर्म के प्रभाव के कारण ही हमारा जो प्रारब्ध होता है, जैसे पंचम और नवम भाव जिसे हम कहते हैं, वह चलता है। तो हम सिर्फ इस कर्म भाव को आगे भी कंटिन्यू करेंगे, आगे वीडियोस में भी। आज सिर्फ हम एक छोटी सी कथा सुनाकर आपको कर्म भाव के बारे में बताना चाहते हैं। हम सब क्या करते हैं, अपने कर्म से भागना चाहते हैं। इट मीन्स कि जब हमें दुख होता है तो हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर ऐसा क्यों है, इस कष्ट को हर लो, इस कष्ट को हटा दो, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। हम एक छोटी सी कथा, हो सकता है आपको ये कथा पता भी हो, हम फिर भी उस कथा को सुनाते हैं। जो एक बहुत बड़े हरि भक्त थे, उन्हें एक बार बहुत बुखार हुआ, बहुत दुख। अब इस दुख में, इस तकलीफ में, इस बुखार में, वो पीड़ा में अपने प्रभु को पुकारते हुए रहते थे। वो क्या करें। जब प्रभु ने उनकी पीड़ा देखी, प्रभु तो भक्त वत्सल है, अपने भक्त की पीड़ा नहीं देख सकते, तुरंत आ गए और उनकी सेवा टहल में लग गए। इतनी उनको उल्टी होती, अपने हाथों से साफ करते, इस तरह उनकी सेवा करते। जब उनकी सेवा करते हुए उस भक्त ने पहचान लिया, ये मेरे प्रभु ही हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति मानव इस तरह बिना किसी राग द्वेष के मुस्कुराते हुए बड़े सेवा भाव से, बड़ी विनम्रता से उनकी सेवा कर रहा है, तो ये किसी इंसान का कर्तव्य नहीं हो सकता। ये मेरे प्रभु ही हैं। उन्होंने पहचान लिया और कहा, प्रभु आप मेरे लिए इतना कष्ट सहते हो, क्यों मेरे लिए इतना कष्ट सहते हो प्रभु? आप मुझे ठीक भी तो कर सकते हो, आप मुझे ठीक कर दो। प्रभु का उत्तर सुनिए। प्रभु ने क्या कहा, मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, मैं तुम्हें इस जन्म में ठीक कर दूंगा। फिर तुम्हारा ये कर्म जो इस जन्म में तुम्हें भोगना है, वो क्या होगा, अगले जन्म में तुम्हारे चला जाएगा। मीन्स वो जो कर्म है हमारा, जैसे हमने पहले भी कार्मिक अकाउंट के बारे में बताया, तो ये कर्म हमारा क्या हो जाएगा, अपने नेक्स्ट जन्म में ट्रांसफर हो जाएगा। हमको अगले जन्म में वो कर्म भुगतना पड़े। इस जन्म में तो जैसा भी है हम उसे भुगत लेंगे, अगले जन्म में क्या पता परिस्थितियां कैसी हो, और कठिन और दुरूह हो, फिर क्या करेंगे। इसलिए हमें कष्टों को, जो कष्ट आ रहे हैं, उसे सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। और जब काफी समय का उन्होंने दुख सह लिया, उसके बाद उनकी 15 दिन की पीड़ा और बची और उनको बुखार 15 दिन का रह गया था। तब ईश्वर श्री प्रभु मेरे जगन्नाथ स्वामी ने कहा कि इस पीड़ा को अब मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। और वही प्रभु, जब श्री जगन्नाथ स्वामी अपनी रथ यात्रा के दौरान, जब अपनी मौसी के घर कहा जाता है जाते हैं और रास्ते में बोलते हैं भीग जाते, तो उन्हें बुखार हो जाता है। वो उसी जो भक्त का कष्ट है उसे सहते हुए वो आज भी भोग रहे हैं। तो क्या हम अपने प्रभु को वो कष्ट देना चाहते हैं, या हम अगले जन्म में अपने कष्ट को ले जाना चाहते हैं? यह हमारे हाथों में है। विचार अवश्य कीजिएगा इस विषय में। हम 10वें भाव पर और कर्म भाव पर आगे भी बात करते रहेंगे। तब तक के लिए जय तु भारतम।